गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए एक फिगर के माध्यम से इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कि जहाँ पे बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर और समदूरस्थ होती हैं। तो आइए, कहने का मतलब है कि एक फिगर में सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र ई, और मैंने एक द्विध्रुव ए बी को इस प्रकार रखा हुआ है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा डाइपोल हो गया। मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव को ए बी को कुछ इस प्रकार रखा हुआ है कि वो क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाता है। और ये द्विध्रुव है तो इसकी लंबाई तो पता ही होगी, 2l होगी। और यहाँ पे जो आपका मध्य बिंदु होगा ये तो ये होगा, और यहाँ हो जाएगी द्विध्रुव P। देखिए, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लंबवत रेखा खींच करके इसको बना दिया C, जो इसकी लंबवत दूरी होगी इस क्षेत्र की दिशा में। एक बात और, अगर ये द्विध्रुव AB है तो B पर हो जाएगा +Q आवेश और A पर हो जाएगा -Q आवेश। तो सबसे पहले एक बात आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे इस फिगर में, यहाँ पे +Q आवेश है। तो +Q आवेश होने की वजह से यहाँ पे जो बल काम करेगा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा। हम मान लेते हैं जो यहाँ B पर बल लग रहा है वो F1 होगा, जो क्षेत्र की दिशा में है। और A पर जो बल लगेगा, यहाँ पे आवेश निगेटिव है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में वर्क करेगा। तो मैंने A पर जो बल लग रहा है उसको F2 मान लिया हुआ है और B पर F1 मान लिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बिंदु B पर +Q आवेश पर जो बल लग रहा है वो क्षेत्र की दिशा में होने की वजह क्या है, क्योंकि जो आवेश है वो पॉजिटिव है। कहने का मतलब यहाँ पे F1 क्या हो जाएगा, QE, और आपका F2 भी ये है क्षेत्र की दिशा में। एक बात तो ये हो गई। और सेकेंडरी F2 क्या है, ये भी QE होगा, लेकिन ये कहाँ होगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं वेक्टर रूप में, ये कहने का मतलब है एक क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्योंकि एक आवेश पॉजिटिव होता है, एक आवेश नेगेटिव होता है, जो कि सिर्फ इसकी प्रकृति विपरीत होती है। ये आपको परिभाषा में बताया गया था। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो नेट बल होगा, देखिए, तो द्विध्रुव पर नेट बल F बराबर हो जाएगा F1 + F2। तो F1 + F2, और यहाँ पे F1 जो है वो QE होगा और F2 क्षेत्र की विपरीत दिशा में है तो -QE हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि नेट बल क्या होगा, 0 होगा। जब नेट बल आपका द्विध्रुव पर नेट बल 0 हो जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमेशा संतुलित अवस्था में होता है। ठीक है, आपको पता है संतुलित बल क्या होता है, जहां पे नेट बल आपको पता है ना 0 होता है ना, तो ये संतुलित अवस्था में कहा जाएगा। कहने का मतलब जब एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तो वहां पे जो नेट बल होगा वो संतुलित अवस्था में होगा। कहने का मतलब जो लगने वाला बल है द्विध्रुव पर वो एक संतुलित अवस्था में या बैलेंस की अवस्था में होगा। अगर यही असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाए तो ये 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि ये अस्थानांतरित संतुलन की अवस्था में होगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब बात करेंगे, यहाँ पे ये द्विध्रुव की
जो बल आघूर्ण की बात यहाँ पे बोल रहा है, ये कैसे होता है, आइए हम आपको ये भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं F1 और F2, ठीक है, दोनों बराबर है। देखिए F1 बराबर F2 दिख रहा है यहाँ से, लेकिन सिर्फ बदलाव क्या है, ये क्षेत्र की दिशा में है, ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। कहने का मतलब इनका परिमाण तो बराबर है, परंतु दिशाएं अलग अलग हैं, तो इसकी क्रिया रेखा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। जब क्रिया रेखा भिन्न भिन्न हो रही है तो कहने का मतलब ये एक बलयुग बना रही है, ठीक है, ये एक बलयुग मतलब एक जोड़ा बना रही है बलों का। और यही बलयुग जो जोड़ा बन रही है, ये क्या करती है, इसको घुमाने का प्रयास करती है। और वो क्या करती है, घुमा करके इस क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे हम बलाघूर्ण निकालेंगे, लेकिन बलाघूर्ण निकालने से पहले जो ये घुमाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, ये BC की लंबाई और इस AC की लंबाई क्या होगी, आइए हम आपको ये भी दिखा देते हैं। देखिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो लंब बटे कर्ण से हम BC की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण यहाँ पे 2l है, तो हो जाएगा BC इक्वल टू 2l साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बलाघूर्ण निकाल लेंगे, वो भी कौन सा, ठीक है। और ये बलाघूर्ण जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास कर रहा है, इस बलाघूर्ण को हम प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। ये बलाघूर्ण को हम करते हैं प्रदर्शित टाउ से। टाउ बराबर क्या होता है, एक बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक बल का परिमाण तो हो गया QE मल्टीपल लंबवत दूरी क्या है, BC है, ये हो जाएगा QE मल्टीपल 2l साइन थीटा। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे 2QL अलग कर लेते हैं, E साइन थीटा। देखिए ये तो आपको पता ही होगा क्या है, P है ना, P बराबर 2QL, तो इसके स्थान पे हम कर लिख देंगे PE साइन थीटा। और जबकि आपको पता है ये कहां से मिला, P बराबर होता है 2QL, ठीक है। कहने का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। तो मुझे यहां से क्या मिल गया, जो बलाघूर्ण टाउ होगा वो PE साइन थीटा के बराबर होगा। अब आइए देखिए, ये तो आपका रिक्वायर्ड व्यंजक हो गया, लेकिन अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, तो देखिए वेक्टर रूप में क्या होगा। यहाँ पे देखो हमको लास्ट में मिला हुआ था टाउ बराबर PE साइन थीटा, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, और यहाँ पे साइन होने की वजह से जब इसको हम वेक्टर रूप में लिखेंगे तो देखिए साइन के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा और डॉट प्रोडक्ट जो है वो कोसाइन के लिए होता है। तो इसको हम वेक्टर रूप में लिख सकेंगे टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, जो कि वेक्टर के रूप में होगा। ये आपका हो गया सदिश रूप में। ये हुई कंडीशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए इसके बाद हम आपको कुछ इसकी स्थिति बताते हैं कि इसकी स्थिति क्या क्या हो सकती है। ये बात आप हमेशा गौर करिए, क्योंकि जो इसका वेक्टर रूप है वो होगा टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। ये क्रॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन की वजह से यहाँ पे क्रॉस गुणन होगा, और आपको पता है क्रॉस में होता है साइन और डॉट में होता है कोसाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाउ की दिशा क्या होगी, इस टाउ की दिशा इस कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये संभव है और ये बातें दक्षिणावर्ती पेज के नियम के अनुसार जो है मिलेगा, जो कि आपने हाई स्कूल में इसको पढ़ा हुआ है। और ये अब अभी आप आगे भी पढ़ेंगे अपने इंटर में भी, जिसमें जब आप चुंबक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम आप वहाँ पे अच्छे तरीके से आप ये
जानेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे आप जानिए कि दक्षिणावर्ती पेज के नियमानुसार ही जो है जो टाउ की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, यह हमेशा यहाँ पे ध्यान देंगे। आइए इसकी स्थिति क्या क्या होगी वो आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी स्थिति में, और देखिए इसकी स्थिति क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट जानिए आप कि अगर एंगल जो यहाँ पे थीटा है अगर ये क्षेत्र के समांतर हो, मतलब आपका जो द्विध्रुव है वो अगर क्षेत्र के समांतर हो तो क्या होगा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 0 क्या होगा 0, तो टाउ क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब यहाँ पे बलागुण क्या होगा शून्य होगा, और जब बलागुण शून्य होगा तो आपको पता है संतुलित अवस्था में होगा, या इसको साम्य स्थिति भी कह सकते हैं फिजिकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है साम्य स्थिति में। और सेकेंडरी यह थीटा इक्वल टू 9 डिग्री महत्तम में, और साइन 90 की वैल्यू सबसे महत्तम होती है 1। तो यहाँ पे टाउ मैक्सिमा क्या हो जाएगा पीई, साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पी बराबर हो जाएगा टाउ मैक्स अपान ई। देखिए तो इतना होने के पश्चात आइए हम आपको एक बात और भी कर देते हैं क्लियर कि अगर आपके क्षेत्र की तीव्रता जो है ई 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए तो आपकी जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो बल आघूर्ण के बराबर हो जाएगी। जो आपकी द्विध्रुव आघूर्ण है वो बल आघूर्ण के बराबर हो जाएगी, और जब आपकी द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण के बराबर होगी तो इसको हम भी परिभाषित कर पाएंगे। और कैसे परिभाषित कर पाएंगे आइए हम आपको समझाते हैं। कहने का मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण उस बलयुग्म आघूर्ण के परिमाण के बराबर होता है जिसमें द्विध्रुव पर 1 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे। और कहने का मतलब आइए आपको एक बात और दिखाते हैं कि इसके अलावा मुझे मिला हुआ था टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, और इसको हम ग्राफिकल रूप में चेक करेंगे तो क्या होगा। ध्यान दीजिए इसकी पोजीशन नंबर 3 हम आपको यहां दिखा देते हैं। इसकी नंबर 3 होगी। देखिए टाउ बराबर पी साइन थीटा, ग्राफिकल रूप में देखेंगे तो ये हो जाएगा टाउ इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। टाउ इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा कि जो ये बलयुग्म आघूर्ण है वो उसके ज्या के अनुक्रमानुपाती है। तो ग्राफिकल क्या होगा, ध्यान दीजिए ये बात आपको यहाँ पे जो ग्राफिकल होगा देखिए कहने का मतलब जो यहाँ पे ग्राफ होगा वो साइन का ग्राफ होगा, ये होगा प्लस पीई, ये होगा माइनस पीई, ये होगा, ये आपका ग्राफिकल सिस्टम है। और स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही।